छात्रों, अब अपन बात करते हैं गैस टर्बाइन साइकिल जो है उसकी परफॉर्मेंस यानी इफिशिएंसी और वर्क रेशियो को इम्प्रूव करने वाले तीसरे मेथड्स की, जिसको अपन कहते हैं रीहीटिंग। रीजनरेशन और इंटरकूलिंग जो थे दो मेथड, उनके बारे में डिस्कस हो चुके हैं। अब अपन बात करते हैं रीहीटिंग की। छात्रों, ये स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ रीहीटिंग जो है उसका आपको ये सामने दिखाया गया है। इसके यदि अपन एलिमेंट्स देंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो ये एक नंबर यहाँ पे आपकी एयर एंटर करती है कंप्रेसर के अंदर। कंप्रेसर में गैस कंप्रेस होती है। कंप्रेस होने के बाद में कंबशन चेंबर में हीट ऐड होती है। हीट ऐड के बाद में हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की गैस अपन टरबाइन में भेजते हैं। तो ये जो टरबाइन है ये हाई प्रेशर टरबाइन कहलाती है। इस टरबाइन के अंदर एक्सपेंशन होता है और कुछ वर्क अपने को मिलता है। छात्रों, जो रीहीटिंग की जो अपन बात कर रहे हैं, तो जो एक्सपेंशन अपन जो टरबाइन में कर रहे हैं, सिंपल साइकिल गैस टरबाइन में आपने देखा है कि एक्सपेंशन सिर्फ एक सिंगल स्टेज में एक्सपेंशन होता है। यहां पर अपन क्या करते हैं, एक्सपेंशन आपका हाई प्रेशर टरबाइन में एक्सपेंशन करते हैं तो कंप्लीट एक्सपेंशन यहां पर नहीं होता और स्टीम को, इस जो एयर जो अपनी है, एयर को अपन यहां से बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद इस एयर को अपन रीहीटर में भेजते हैं और रीहीटर में भेजने के बाद में इस गैस का टेम्परेचर अगेन अपन इंक्रीज करते हैं बाय एडिंग द फ्यूल। तो रीहीटर जो अपन है, एक तरह से आप कह सकते हो एक कंबस्ट चेंबर की तरह ही बिहेव करता है और यहां पर अपन अगेन जो है हीट ऐड करते हैं और टेम्परेचर उसका बढ़ाते हैं। और जनरली ये कोशिश की जाती है कि जो 3 नंबर का पॉइंट है, कंबशन चेंबर से जो गैस बाहर आ रही है, तो यहां जो टेम्परेचर है वही टेम्परेचर कोशिश की जाती है कि जब रीहीटर से वापस गैस आपकी बाहर आती है तो जो 5 नंबर का पॉइंट है वहां पर जो टेम्परेचर है वो 3 नंबर का टेम्परेचर ही अपन अचीव करें, ये कोशिश की जाती है। देन ये लो प्रेशर, क्यों गैस जो है आपकी यहाँ पे एक्सपेंड होगी, तो यहाँ पर जो गैस है वो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर की गैस है, उसको अपन अब लो प्रेशर टरबाइन में ले जाकर के एक्सपेंड करते हैं और यहाँ एक्सपेंशन होने के बाद में ये जो गैस है यहाँ पे अपन एटमोसफेयर में रिलीज कर देते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट अपन कहलाता है रीहीटिंग का। तो रीहीटिंग में अपन ने क्या किया है, दो टरबाइन के बीच में जो एयर अपनी थी, एयर को अपन कुछ अमाउंट एक्सपेंड करने के बाद में उसको बाहर लेकर के अगेन उसमें हीट ऐड करते हैं जिससे उसका टेम्परेचर इंक्रीज करें। टेम्परेचर इंक्रीज करने से छात्रों फायदा ये होता है कि जो टरबाइन का जो एक्सपेंशन का वर्क है, वो टरबाइन का एक्सपेंशन का वर्क अपने को ज्यादा मिलता है। आपको मैंने एक वर्क रेशियो का फॉर्मूला था, उसके बारे में बताया था कि वर्क रेशियो जो सिंपल गैस टरबाइन साइकिल के अंदर होता है उसका फॉर्मूला ये है आपके जो सामने है। वर्क रेशियो इजिकल टू 1 माइनस T1 अपॉन T3 इजिकल टू R की P की पावर गामा माइनस 1। यहाँ पे T1 जो है ये एम्बियंट टेम्परेचर है, जो अपन कंप्रेसर के अंदर जो गैस है या जो एयर उसके अंदर एंटर कर रहे हैं वो T1 है। T3 जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर आपका है टरबाइन के इनलेट का टेम्परेचर। तो रीहीटिंग में अपन जो 2 नंबर की जो टरबाइन है, जिसको अपन ने लो प्रेशर टरबाइन कहा है, उसके अंदर जब एयर एंटर करती है तो T3 टेम्परेचर अपन उसको बढ़ा रहे हैं। जब T3 टेम्परेचर को अपन बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ये पूरा पैरामीटर इसकी वैल्यू कम हो जाती है और इसकी वैल्यू जो कम बनती है तो 1 में से इसको घटाते हैं तो मतलब वर्क रेशियो अपना बढ़ जाता है। छात्रों, अब बात करते हैं रीहीटिंग के TS डायग्राम की, जो कि आपके सामने है। इस TS डायग्राम के अंदर आपके 3 लाइन दिख रही है। ये तीनों लाइन आपकी कांस्टेंट प्रेशर की लाइन है। जो एलिमेंटल स्कीमेटिक डायग्राम जो देखा था अपन ने, उसके हिसाब से इसकी अपन एक्सप्लेन किया तो 1 से 2 नंबर जो है ये अपन कंप्रेसर के अंदर इसको कंप्रेस कर रहे हैं। 2 से 3 जो है यहाँ पे हीट एडिशन हो रही है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर कंबशन चेंबर के अंदर। 3 से 4 जो है ये जो हाई प्रेशर की जो आपकी टरबाइन थी, उस टरबाइन के अंदर आपका एक्सपेंशन हो रहा है। यहां से जो एयर अपन ने टरबाइन से बाहर निकाली है उसके अंदर अपन हीट ऐड कर रहे हैं। तो 4 से 5 के अंदर जो अपन हीट ऐड कर रहे हैं, रीहीटर में हीट एडिशन हो रहा है जिससे टेम्परेचर बढ़ रहा है। और जैसे मैंने बताया था कि जो लो प्रेशर की टरबाइन है, वहां पे जब हम इनलेट पे जो लेते हैं तो जो टेम्परेचर है वो कोशिश की जाती है कि टेम्परेचर इसके बराबर हो। तो जो T3 टेम्परेचर है ये कंबशन चेंबर से जो बाहर गैस आ रही है उसका टेम्परेचर है और T5 जो है रीहीटर से गैस बाहर आ रही है तो उसका टेम्परेचर है। तो लगभग जो दोनों है वो बराबर है। फिर लो प्रेशर की जो टरबाइन अपनी, वहां पे इसको एक्सपेंशन किया जाता है 5 से 6 तक और देन यहां से इसको एटमोस्फेयर में रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसमें छात्रों, जैसे मैंने आपको इंटरकूलिंग के टाइम भी बताया था कि TS डायग्राम पे जब आप देखते हो इसके अंदर, तो ये जो कांस्टेंट प्रेशर की जो लाइन है, ये इनका इस लाइन इधर इस साइड में जब आप मूव करते हो तो इनका लाइनों की जो विड्थ है वो विड्थ बढ़ती जाती है। यदि अपन ने सिंगल टरबाइन को यूज की होती, यानी रीहीटिंग यदि अपन यूज नहीं करते, तो ये एक्सपेंशन को यहां से यहां तक एक्सपेंशन अपन करते हैं टरबाइन का, और यहां पे एक्सपेंशन करते रीहीटिंग को जो अपन ने किया तो एक्सपेंशन यहां से यहां तक हो रहा है।
तो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक से ज्यादा है, यानी H5 एंथैल्पी पॉइंट 5 पे, एंथैल्पी पॉइंट 6 पे यदि अपन लेंगे H5 माइनस H6 है, ये आपका H4 माइनस इस पॉइंट पे जो भी एंथैल्पी होती उससे ये वाली एंथैल्पी ज्यादा है। तो यानी जो रीहीटर को जब अपन यूज करते हैं तो टरबाइन से वर्क अपने को ज्यादा मिलता है। इससे क्या होता है, जो वर्क रेशियो होता है जिसको मैंने आपको डिफाइन किया था कि नेट वर्क आउटपुट अपॉन वर्क डन बाय टरबाइन, तो जब टरबाइन का वर्क आपका बढ़ जाएगा तो नेट वर्क आउटपुट है वो बढ़ जाएगा, जिससे वर्क रेशियो है वो इंक्रीज हो जाता है और लगभग 20% के आसपास जो है वर्क रेशियो इंक्रीज होता है इसके अंदर। साथ ही साथ एक जो चीज अपन बात करें इफिशियंसी की, तो इफिशियंसी में क्या था, यदि अपन सिंगल टरबाइन को यूज करते हैं तो यहाँ पे एक्सपेंशन आपका यहां तक एक्सपेंशन होता है, तो जो हीट एडिशन थी वो हीट एडिशन आपकी यहां से यहां तक 2 नंबर से 3 नंबर पॉइंट थी। लेकिन जब आपने रीहीटर यूज किया है तो 4 से लेके 5 नंबर तक का जो पॉइंट है, ये जो हीट आप ऐड कर रहे हो रीहीटर में, ये आपने एक्स्ट्रा हीट ऐड की है, तो यानी हीट सप्लाइड जो है वो आपकी बढ़ गई है। तो इफिशियंसी का जो फॉर्मूला होता है वो नेट वर्क आउटपुट अपॉन हीट सप्लाइड, तो चूंकि हीट सप्लाइड आपकी बढ़ गई है तो इफिशियंसी यदि अपन रीहीटिंग को यूज करते हैं तो इफिशियंसी आपकी कम हो जाती है। और ये देखा गया है कि जब रीहीटिंग को यूज करते हैं तो लगभग 10% के आसपास जो है वो इफिशियंसी आपकी कम हो जाती है। इसके साथ साथ छात्रों मैंने कहा था कि जो अपन टरबाइन के अंदर जो गैस जो एंटर होती है उसका टेम्परेचर मैक्सिमम रखने की कोशिश करते हैं, उसका एक सीधा सा कारण है कि वर्क रेशियो का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया भी रखा है, आपने पढ़ भी रखा है कि ये वर्क रेशियो का फॉर्मूला है 1 माइनस T1 अपॉन T3 आरपी की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो T1 आपका इनलेट के ऊपर टेम्परेचर और T3 जो है ये मैक्सिमम टेम्परेचर है जो कि टरबाइन के अंदर आपका एंटर करता है। तो इस T3 की लिमिटेशन आपकी जरूर है कि जो मेटेलर्जिकल कंडीशन होती है, जो मटेरियल अवेलेबल होता है जिससे अपन टरबाइन की ब्लेड बनाते हैं, ये उसकी लिमिटेशन है। पर मैक्सिमम टेम्परेचर आप इसको जितना बढ़ा सकते हो मेटेलर्जिकल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, तो ये जितना आप ज्यादा बढ़ाओगे ये पैरामीटर उतना ही कम होगा, और ये जब कम होगा तो 1 माइनस, तो ये वर्क रेशियो आपका बढ़ जाएगा। तो अपनी कोशिश की जाती है कि टरबाइन के अंदर जो एयर या गैस एंटर करती है तो उसका टेम्परेचर जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा अपन रखें, जिससे वर्क रेशियो अपने को ज्यादा से ज्यादा मिले। धन्यवाद छात्रों।